हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में एमओयूज एंड अग्रीमेंट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। अगर आपने जनवरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question here is, name the country that has recently in February signed an MOU with India on the facilitation of employment of our Indian workers. तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ फेब्रवरी जो ताइवान है, ताइवान ने एमओयू साइन किया है इंडिया के साथ, ताकि जो इंडिया के स्किल्ड इंडियन वर्कर्स हैं उनको इजीली यहाँ पे ताइवान में जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब जो एमओयू है इसका मेन एम क्या है, स्ट्रेंथन करना बायलैटरल लेबर कॉर्पोरेशन रिलेशन इंडिया के साथ। ठीक है, इंडिया और ताइवान के बीच में जो लेबर कॉर्पोरेशन रिलेशन है वो अच्छे हो जाए, वो मजबूत हो जाए, इस वजह से ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे मनहर सिंह लक्ष्मण भाई यादव जो डायरेक्टर जनरल है इंडिया ताइपी एसोसिएशन के, आईटीए के। ठीक है, एंड भाउशंग गैर जो हेड है ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया के, इन दोनों ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है वर्चुअल सेरेमनी में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिया है, इंडिया विल बिकम अ न्यू सोर्स कंट्री फॉर माइग्रेंट वर्कर्स इन ताइवान। ठीक है, और अभी कौन कौन सी कंट्री है जो जिनके माइग्रेंट वर्कर जो है ताइवान में काम कर रहे हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड। ठीक है, now next is, name the organization that has signed an MOU with the National Rural Livelihood Promotion Society NRLPS for economic inclusion and social protection for the poorest of the poor women under the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन किया है आपका एनआरएलपीएस के साथ, किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक इंक्लूजन के लिए एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर द पोरेस्ट ऑफ द पुअर वुमेन्स। तो आंसर आपका हो जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बराक इंटरनेशनल। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन एम क्या है, एम्पावर करना पीपल और कम्युनिटीज को इन अ सिचुएशन जैसे पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी, डिजीज एंड सोशल इनजस्टिस। फाइन, अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन कौन से, जैसे चरणजीत सिंह जो है ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं एंड सीईओ हैं आपके एनआरपीएलएस के, इन्होंने इस अग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया है एमओयू को। और ब्राक इंटरनेशनल की तरफ से मिसेस श्वेता एस बैनर्जी जो है, ठीक है, कंट्री लीड ऑफ इंडिया, इन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन किया था। ठीक है, इसके अलावा जो एनआरएलपीएस जो है आपका, ये आपका ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, एंड जो डीएवाई एनआरएलएम है ये इनिशिएटिव है आपका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है। Now next है, name the state that has signed 2 MOUs to boost voter awareness and to promote greater participation in the electoral process। तो recently हिमाचल प्रदेश ने 2 MOU यहाँ पे साइन किए हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो 2 MOU हैं ये रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड इलेक्शन डिपार्टमेंट के बीच में साइन हुआ है। ठीक है, सेकेंड MOU जो है ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट एंड इलेक्शन डिपार्टमेंट के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, डिटेल में देखें तो जो पहला एमओयू है आपका रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड इलेक्शन डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है स्टैब्लिश करने के लिए स्पेशल वोटर एनरोलमेंट एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कमेटी। ठीक है, ये जो कमेटी है ये आपकी ग्राम पंचायत लेवल पे जो है बनाई जाएगी। ठीक है, स्टैब्लिश इसको किया जाएगा। इस कमेटी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, युवक मंडल्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, महिला मंडल्स एंड यहाँ पे अदर यूजर ग्रुप्स होंगे। ठीक है, और ये कमिटीज जो हैं ये क्या करेंगी बेसिकली स्वीप रिलेटेड एक्टिविटीज जो आपकी हैं, ठीक है, उन पे नजर रखेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ सेकंड जो एमओयू है जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट एंड इलेक्शन डिपार्टमेंट के बीच में साइन हुआ है, इसका मेन मोटिव क्या है, एडवांस करना वोटर अवेयरनेस इनिशिएटिव को। अब इस अग्रीमेंट में क्या बोला है ना, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है दे विल फर्निश, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ये बनाएंगे ऑफ अ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनकी एज 18 है या उनसे अबव है। ठीक है, यहाँ पे उनका एड्रेस किस टाइप की डिसेबिलिटी है। ठीक है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पर्सन्स डेटाबेस, ये सब यहाँ पे जो है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जनरेट की जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स की जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे जनरेट की जाएगी, ताकि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, मतलब
बेसिकली मोर मतलब ओवरऑल यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि किस तरीके से हर एक पर्सन को जो है वोटिंग जो उनका अधिकार है वो दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। ठीक है, बेसिकली वो वोटिंग करें, ये मेन मोटिव है जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों एमओयू को साइन किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है द ओडिशा गवर्नमेंट हैज साइंड अ एमओयू विद व्हिच यूनिवर्सिटी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बीजू पटनायक स्पेशल सेंटर फॉर ओडिया स्टडीज। तो रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है, ठीक है, इनके साथ एमओयू साइन किया है ताकि यहाँ पे जो है एक स्पेशल सेंटर बनाया जा सके जो बेसिकली जिसका नाम रखा गया है फॉर्मर सीएम के ऊपर, बीजू पटनायक जी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे उड़ीसा का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने इस एमओयू को साइन किया था जेएनयू के साथ, जिसके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है ये यहाँ पे लगभग आपका 10 करोड़ रुपीस दे रही है इस स्पेशल सेंटर को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, now next question है which among the following central armed police force signed an MOU with the Rashtriya Raksha University Ahmedabad Gujarat to enhance collaboration in academic and training program। तो इनमें से कौन सी है आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ जो है एमओयू साइन किया है किस चीज के लिए, एकेडमिक एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज असम राइफल, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये बेसिकली इस एमओयू का मेन एम क्या है, क्रिएट करना कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बाय कंबाइनिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ असम राइफल्स एंड एकेडमिक रिगोर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इस कोलैबोरेशन से यहाँ पे जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाएंगे। ठीक है, और वेरियस कोर्सेज के सर्टिफिकेशंस भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में ही इस पार्टनरशिप से जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स भी ये कंडक्ट करेंगे। ठीक है, एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पर भी वर्क किया जाएगा। फाइन, असम राइफल की बात करें तो इसके करेंटली डायरेक्टर जनरल हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर और इसे 1835 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर, Ministry of Electronics and Information Technology has launched the Digital India Future Labs at which among the following institution। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स जो है वो इनॉग्रेट की गई हैं, वो लॉन्च की गई हैं बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज डन एट द इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे ये जो आपका लैब है बेसिकली ये इवेंट एक हुआ था आपका डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब समिट, वहाँ पे से इनॉग्रेट किया गया था जिसे एड्रेस भी किया था राजीव चंद्रशेखर जी ने। ठीक है, अब ये जो लैब्स हैं इन्हें कोऑर्डिनेट कौन करेगा, इट इज सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसे कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, साथ में ही ये जो लैब्स हैं ये प्लेटफॉर्म ऑफर करेंगे इंडियन स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इन ऑटोमेटिव, कंप्यूट, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल एंड स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ठीक है, अब फंडिंग की बात करें तो ये जो फंडिंग है यहाँ पे दी जाएगी R&D बजट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन द्वारा। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे 1 लाख करोड़ का जो फंड है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी दिया जाएगा। ठीक है, नाउ की पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब समिट आपका हुआ था 2024 का। ठीक है, जिसमें आपका जो डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब है उसे इनॉग्रेट किया गया था IIT दिल्ली में, IIIT दिल्ली में ऑन 3 फरवरी 2024। ठीक है, अब जो ये समिट था इसका मेन फोकस था फॉर कैटलाइजिंग दी नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन थ्रू अ डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स। ठीक है, अब इस समिट में 22 MOUs यहाँ पे साइन किए गए थे बिटवीन CDEC एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज फ्यूचर लैब्स। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे जो 3 टेक्नोलॉजीज हैं, थर्मल कैमरा, कोमोस कैमरा एंड फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, ये 3 टेक्नोलॉजीज जो हैं ये डिज़ाइन और डेवलप की हैं आपकी CDEC ने और इन्होंने ये ट्रांसफ़र की है। ठीक है, 12 इंडस्ट्रीज को इन्होंने ये टेक्नोलॉजीज जो है ट्रांसफ़र की है अंडर द इन ट्रांसी प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज साइन एन MOU विद गूगल टू यूटिलाइज इनोवेटिव एंड स्केलेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड सॉल्यूशन अक्रॉस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने MOU साइन किया है गूगल के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे MOU साइन किया है गूगल के साथ। ठीक है, अब इसी के साथ साथ गूगल ने यहाँ पे अनाउंस किया है लॉन्चिंग ऑफ अ स्टेट ऑफ आर्ट AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ये MOU है
ठीक है। इस एमओयू को यहाँ पे जो बेसिकली गूगल और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है, ठीक है, ये किस लिए किया गया है? टू ऑफरिंग स्टार्टअप्स मेंटोरिंग एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। तो गूगल यहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और मेंटोरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप्स को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि गूगल ने रीनेम किया है इसका फ्री वर्जन ऑफ जनरेटिव एआई चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया है अभी? जेमिनी, एंड लॉन्च द जेमिनी एडवांस द सब्सक्रिप्शन टियर ऑफ इट्स पावरफुल एआई मॉडल, ठीक है। अब गूगल इंडिया की बात करें तो गूगल इंडिया के जो कंट्री हेड है इनका नाम क्या है? इनका नाम है संजय गुप्ता, ठीक है। अब यहाँ पे जो एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली डील करेगा इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल ट्रेनिंग, एनवायरनमेंट, टाउन प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट इज WDRA, इन्होंने यहाँ पे साइन किया है एमओयू कौन से बैंक के साथ? प्रोवाइड करने के लिए लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू दी फार्मर्स। तो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ जो है एमओयू साइन किया है ताकि जो फार्मर्स हैं उनको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। सिग्नेटरीज यहाँ पे कौन कौन थे? चेयरपर्सन ऑफ WDRA, इनका नाम है TK मनोज कुमार, एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO स्वरूप कुमार शाह, ठीक है। अब ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। और जो आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1908 में, वेयर एज WDRA को स्टैब्लिश किया गया था 2010 में, ठीक है। नाउ जो पंजाब एंड सिंध बैंक है ये यहाँ पे ऑफर करेंगे इस एमओयू के थ्रू, ये ऑफर करेंगे लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट दैट इज ENWRS विद नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेट्रल। अब यहाँ पे इसके साथ आपको नोट करना है कि यहाँ जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को लोन दिया जाएगा अप टू 75 lakhs, वहीं पे जो अदर कैटेगरीज के बोरोवर्स होंगे इनको यहाँ पे लोन दिया जाएगा अप टू 5 करोड़, ठीक है, अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। Now next है, which state government has collaborated with a Truecaller to boost cyber safety awareness? तो इन मंथ ऑफ फरवरी कर्नाटका ने जो है कोलैबोरेशन किया है Truecaller के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए? साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के लिए। अब यहाँ पे इस कोलैबोरेशन के थ्रू बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन्स जो हैं वो चलाए जाएंगे टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द ऑनलाइन सेफ्टी बाय प्रोवाइडिंग द प्रैक्टिकल टिप्स टू प्रिवेंट फॉलिंग विक्टिम टू स्कैम्स, ठीक है, and to ensure the responsible use of a digital communication platform, ठीक है। अब ट्रू कॉलर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है आपका स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन में, एंड इंडिया में इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रू कॉलर इंडिया है इसके आपके चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर एंड MD कौन है? इनका नाम है ऋषित झुंझुनवाला, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, name the bank that has collaborated with a US-based Flywire Corporation to simplify the cross-border education payment for Indian students pursuing studies abroad. तो यहाँ पे क्या हुआ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है फ्लाईवायर कॉर्पोरेशन के साथ जो आपका ग्लोबल पेमेंट कंपनी है, ठीक है, US की। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन करेंसी में ही अपनी फीस जो है वो पे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो ये फायदा यहाँ पे मिल जा रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। फ्लाईवायर कॉर्पोरेशन क्या है? ये ग्लोबल पेमेंट इनेबलमेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपनी है, US बेस्ड कंपनी है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोलैबोरेशन की गई है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये फैसिलिटी बेसिकली जो लोकल करेंसी अकाउंट होल्डर है उनके लिए अवेलेबल की गई है जिनका अकाउंट SBI में है इंडिया में, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे RBI ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम गाइडलाइंस, ठीक है। अब इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो इंडियन रेजिडेंट हैं ये इजीली अपना पैसा जो है सेंड कर सकते हैं। कितना पैसा एक साल में सेंड कर सकते हैं? 2.5 लाख US डॉलर का ये जो अमाउंट है वो फाइनेंशियल ईयर में सेंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। Now next है, name the company or organization that has collaborated with Amber Group to establish a joint special purpose vehicle for shared services. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने एम्बर ग्रुप के साथ जो है पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है स्टैब्लिश करने के लिए जॉइंट स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर शेयर्ड सर्विसेज? तो आंसर हेयर इज इट इज टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर B। अब जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे, ये सेटअप करेंगे न्यू फैसिलिटी इंडिया में
for manufacturing the critical railway components and subsystem which is used in the manufacturing the railway and metro coaches. ठीक है, साथ में ही ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दोनों यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 120 करोड़ रुपीस each to obtain around 50% of each in the special purpose vehicle for setting up a new railway component business as well as इसके साथ साथ ये जो है फ्रेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं फिरेमा इटली में. ठीक है, नेक्स्ट है नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज साइन एन एमओयू विद द फीफा टू प्रमोट फुटबॉल इन इंडियन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया. तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली एमओयू साइन किया है फीफा के साथ, किस चीज के लिए, प्रमोट करने के लिए फुटबॉल इन स्कूल अक्रॉस इंडिया. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फीफा के साथ क्या किया है, एमओयू साइन किया है इंडिया में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए स्कूल्स में. ठीक है, अब यहाँ पे इस पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया में 11 लाख फुटबॉल्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी स्कूल्स में. ठीक है, एंड इनिशियली यहाँ पे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन के, इन्होंने 6,848 फुटबॉल्स को उड़ीसा के स्कूल्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है अंडर दी फुटबॉल्स फॉर स्कूल प्रोग्राम. ठीक है, अब जो ये प्रोग्राम है आपका फुटबॉल फॉर स्कूल, ये आपका फीफा और यूनेस्को का दोनों का कोलैबोरेशन है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी नोट करना है जो ये प्रोग्राम है इट इज सपोर्टेड बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI. ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन MOU विद अ ब्राजील बेस्ड Embraer डिफेंस एंड सिक्योरिटी फॉर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट ऑफ अ इंडियन एयरफोर्स, दैट इज IAF. तो यहाँ पे इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ MOU यहाँ पे साइन किया है. ठीक है, इंडियन कंपनी ने ब्राजील बेस्ड कंपनी के साथ MOU साइन किया है, किस चीज़ के लिए, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के लिए. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज महिंद्रा डिफेंस सिस्टम जो है इस कंपनी ने MOU साइन किया है. अब ये दोनों कंपनीज मिलकर डेवलप करेंगी C-39 मिलेनियम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो. ठीक है, अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये मोस्ट एडवांस मिलिट्री एयरलिफ्टर है जो आपका 26 टन्स का जो पेलोड है वो कैरी कर सकता है. ठीक है, साथ में स्पीड की बात करें तो 870 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड आपकी रहेगी. ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो एयरक्राफ्ट है इसे ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, एंड ड्रॉपिंग कार्गोज, ट्रूप्स, मेडिकल इवैक्यूएशन, तो इन सब चीज़ों के लिए इसे यहाँ पे यूज़ किया जाता है. ठीक है, now next is which country recently in February signed a protocol to amend the agreement on a nuclear reactor construction at the Kundankulam nuclear power projects in Tamil Nadu. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज कि ये यहाँ पे प्रोटोकॉल साइन किया गया है रशिया ने इसे साइन किया है इंडिया के साथ. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अब यहाँ पे जो आपका कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इन तमिलनाडु, ये जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और रशिया का, और ये एक लौता आपका ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बेसिकली इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है दूसरी कंट्री के साथ. बेसिकली रशियन टेक्निकल सपोर्ट से इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है, अब ये जो है ये आपका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ऑन बायलैटरल टेक्नोलॉजिकल एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन. ठीक है, जिसमें सिग्नेटरीज आपके कौन कौन से थे, इस बेसिकली यहाँ पे इनके डायरेक्टर जनरल थे आपके रोस्तम स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन के, रशिया के एलेक्सी लेखेचेव, एंड इंडिया के अजीत कुमार मोहंते जो चेयरमैन है आपके एटॉमिक एनर्जी कमीशन के AEC के. ठीक है, now next is in February 2024 the Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance has signed a $200 million loan agreement with which organization for the climate resilient Brahmaputra integrated flood and riverbank erosion risk management project in Assam. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ ये MOU या ये अग्रीमेंट साइन किया गया है. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन कौन से थे, जूही मुखर्जी जो सेक्रेटरी हैं आपकी, जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, एंड हुयो योंग जियो जो डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया रेजिडेंट मिशन के. ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका मेन एम क्या है, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट अलोंग दी 650 किलोमीटर्स लॉन्ग मेन स्टेम ऑफ अ ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम. ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं ये मैनेज कौन कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट कौन करेगा, आपका फ्लड एंड रिवर इरोजन मैनेजमेंट एजेंसी ऑफ असम, दैट इज FREMAA.
ठीक है। एंड यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का जो वर्क होगा ये देखिएगा आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम एंड द असम एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड विल यूज द नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग बेनिफिट करेगा अराउंड 1 मिलियन पीपल को एंड ये इंक्रीज करेगा 50,000 हेक्टेयर में क्रॉप प्रोडक्शन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030। तो रिसेंटली आपका जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, फेथ बिरोल। ठीक है। इस एजेंसी ने, ठीक है, एक हाँ, फेथ बिरोल इसके आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी मैं लिख देती हूँ, ये आपका लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में। ठीक है। नाउ तो यहाँ पे जो इंडिया एनर्जी वीक हुआ था आपका साउथ गोवा में 2024 का, और ये आपका था सेकेंड एडिशन। ठीक है, सेकेंड एडिशन था ये। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 रिपोर्ट, जिसमें मेंशन किया गया था कि इंडिया की जो ऑयल डिमांड है ये आपकी बड़ी है 5.48 मिलियन बैरल्स पर डे, ये बड़ी है आपकी 2023 में, और ये 6.64 हो जाएगी। ठीक है, 6.64 मिलियन बैरल्स पर डे हो जाएगी कब तक, 2030 तक। ठीक है, तो ये चीज़ मेंशन की गई थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे, जैसे इंडिया ऑयल डिमांड जो है ये आपकी इंडियन ऑयल डिमांड जो है ये आपकी बड़ी है 2023 में 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भी मेंशन किया गया था कि इंडिया जो है रिप्लेस करेगा चाइना को एंड इंडिया विल बिकम द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड इन 2027। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, यूएसए की है, विच इज़ फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया। तो इंडिया जो है 2027 तक चाइना को रिप्लेस कर देगा, ऐसा यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है इंपोर्ट करता है 85% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स। ठीक है, एंड दिस डिपेंडेंसी इज लाइकली टू राइज एट अ डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉल्स। ठीक है, देन डीजल की बात करें, डीजल अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियन गेन्स एंड 20% ऑफ अ ग्लोबल डिमांड ग्रोथ टू 2030। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। इसके अलावा इंडिया एनर्जी वीक में और क्या क्या चीज़ हुई थी, जैसे नीति आयोग ने यहाँ पे एम्बेसी ऑफ किंगडम ऑफ नीदरलैंड के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम है एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था पॉलिसीज जो हेल्प करेंगी अचीव करने में 50% गैस शेयर इन अ प्राइमरी एनर्जी, साथ में ही जो सपोर्ट करेंगी किस चीज़ के लिए, गोल ऑफ अ नेट जीरो बाय 2070। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया ने यहाँ पे साइन किया है डील। ठीक है, इंडिया ने एलएनजी इंपोर्ट डील साइन की है कतार के साथ, जो बेसिकली एक एक्सटेंडेड एलएनजी इंपोर्ट डील है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 ईयर्स के लिए साइन की गई है। अब इंडिया की जो पेट्रोनॉट, ठीक है, इंडिया की कंपनी है पेट्रोनॉट एलएनजी लिमिटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कतार एनर्जी जो कतार की कंपनी है इसके साथ ये डील साइन की गई है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, बाय करने के लिए 7.5 बिलियन टन्स अ ईयर ऑफ गैस। ठीक है, अब ये चीज़ आपको नोट करनी है, यहाँ पे बोला है एक्सटेंड। ठीक है, दैट मीन्स पहले भी एक डील हुई है उसे एक्सटेंड किया गया है। तो ये डील आपकी 1999 में साइन हुई थी। ठीक है, 7.5 मिलियन टन्स की, जो 2004 से स्टार्ट हुई थी और ये एक्सपायर होगी 2028 में, और फिर देन ये आपकी एक्सटेंडेड डील जो है 2029 से 2048 तक ही डील चलेगी। इसके अलावा एक और डील यहाँ पे साइन हुई थी, ठीक है, कतार और इंडिया के बीच में, जो आपकी डील 2015 से स्टार्ट हुई थी 1 मिलियन टन्स अ ईयर के लिए। ठीक है, इसके अलावा बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे अनवील किया है पहला इंडिजिनियस एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर इंडिया में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली चीज़ हुई है और इसे डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, अब एल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइजर की बात करें तो ये बेसिकली काम करेगा हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ाने में, और ये हेल्प करेगा इंडिया की प्रोड्यूस करने में 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। तो ये ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ बीपीसीएल का एम क्या है, स्टैब्लिश करना 5 मेगावाट ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट अ बीना रिफाइनरी, साथ में ही 500 किलोवाट कैपेसिटी इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन भी यहाँ पे सेटअप करेंगे एट दी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरला में। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है सेटअप करने के लिए, दो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ एमओयू साइन किया है 19 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट आपका है 1200 करोड़ का। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो पार्टनरशिप है इसका मेन एम क्या है कि 0.45
मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे सेटअप करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ऑफ बायोगैस फ्रॉम अ वेस्ट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये इन्होंने 0.45 का टारगेट रखा है, ठीक है, तो अराउंड 5% ऑफ IGL डेली रिक्वायरमेंट्स। Now next is name the company that has recently in February signed a cooperation agreement with French company जिसका नाम है Total Energy to carry out methane emission detection and measurement campaign using a airborne ultralight spectrometer for environmental application technology। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आपकी किसकी है, टोटल एनर्जीज की टेक्नोलॉजी है, जिसका काम क्या रहेगा, मीथेन एमिशन, ठीक है, कैरी आउट करना मीथेन एमिशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट कैंपेन्स को, ठीक है। अब ये अग्रीमेंट कौन सी कंपनी के साथ साइन हुआ है, इंडिया की जो आपकी ONGC है, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसके साथ ये MOU साइन हुआ है, ये कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें तो डॉक्टर संगकरण रत्नम, कंट्री चेयर ऑफ टोटल एनर्जी इंडिया, और सुषमा रावत जो डायरेक्टर है आपके ONGC की, तो इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। अब AUSE टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी ONGC को अचीव करने के लिए जीरो मीथेन एमिशन बाय 2038। तो ये ध्यान में रखना है, ये गोल है, ठीक है। अब ONGC का मेन एम क्या है इसी को लेके कि ये रिड्यूस करें मीथेन एमिशन बाय 50% 2027 तक एंड 80% बाय 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है जो इसी से रिलेटेड है, जैसे ONGC एंड NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है, इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन हुआ है सेटअप करने के लिए ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन थे आपके, जो NGEL के आपके CEO हैं मोहित भार्गवा, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ONGC के जिनका नाम है सतीश कुमार द्विवेदी, ठीक है। Now next is which Maharatna company recently in February signed an agreement worth ₹588 crores with the Damodar Valley Corporation to strengthen infrastructure and energy projects in a Damodar Valley region, जो आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड रीजन आपका पड़ता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इनमें से जो REC लिमिटेड है, ठीक है, जिसे जो एक महारत्ना कंपनी है और जिसे ये स्टेटस दिया गया था 2022 में, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो REC लिमिटेड है ये आपकी एक NBFC रजिस्टर्ड NBFC है जो रजिस्टर्ड है आपकी RBI में, एंड इसे कैटेगराइज किया गया है एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ठीक है। नाउ अब REC लिमिटेड की बात करें तो इसके आपके CMD कौन है, इनका नाम है विवेक कुमार देवंगन। वहीं पे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के आपके CMD कौन है, इनका नाम है S सुरेश कुमार, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2024 द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दैट इज CDOT, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ, डेवलप करने के लिए 140 गीगाहर्ट्ज फुली इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉड्यूल फॉर 6th जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड। तो ये यहाँ पे इन्होंने CDOT ने अग्रीमेंट साइन किया है IIT रुड़की के साथ, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अब ये अग्रीमेंट है इसका मेन एम क्या है, जनरेट करना एंटीना इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसमिट टेराहर्ट्ज वेव ऑनटू अ सिंगल चिप with support data rates of several gigabytes per second। तो ये इसका मेन एम है। नाउ यहाँ पे अब जो ये अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट साइन किया गया है अंडर द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF स्कीम के अंडर ये आपका साइन किया गया है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया है प्रोवाइड करने के लिए फंडिंग सपोर्ट डोमेस्टिक कंपनीज और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन डेवलपमेंट कमर्शलाइजेशन टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन। तो इन सब में जो भी कंपनीज आपकी डोमेस्टिक कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनको फंडिंग करने का ये बेसिकली फंडिंग यहाँ पे की जाएगी, ठीक है, उनको ये सपोर्ट करेगा, ठीक है, ताकि किस चीज़ के लिए, अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपके रूरल और रिमोट एरियाज में। फाइन। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करना है, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि जो टेक्नोलॉजी है उसे सिंगल चिप में ये ले आएंगे, ठीक है। अब सिंगल चिप में लाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका सिस्टम साइज़ है वो कम हो जाएगा, वेट उसका कम हो जाएगा और पावर कंजप्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है, जो काफ़ी सूटेबल होगा आपका 60 डिवाइसेस के लिए, ठीक है। Now next है, which country recently in February signed an MOU with India on sharing India's open source digital public infrastructure। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने रिसेंटली MOU साइन किया है इंडिया के साथ, इंडिया के ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आपका शेयर करने के लिए। बेसिकली DPI है क्या, ये पहले ये समझते हैं।
देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से आप अगर मैं बोलूँ कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें आपका ब्रिज आ गए, जो बने हुए ब्रिजेस, रोड्स आ गई, रेलवे आपका नेटवर्क आ गया, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो बनते हैं, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, ठीक है, जो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ऐसे ही यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गए, जैसे आपके डिजी लॉकर हो गए, ठीक है, यूपीआई हो गया, ये भी आपका डीपीआई का पार्ट है, आपका आधार कार्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी इंडिया को बूस्ट करती हैं, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं। इसी चीज़ के लिए, इसी को शेयर करने के लिए जो कोलंबिया है, कोलंबिया ने एमओयू साइन किया है इंडिया के साथ, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब आप बोलोगे ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हेल्प कर रहा है इंडिया को। अब जैसे देखो यूपीआई के थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, पहले हमें बैंक की लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, ठीक है, कभी 1-1 घंटा लग रहा, 2-2 घंटा हमारा वेस्ट होता था, किस चीज़ के लिए, हमें 5,000 किसी को भेजने जैसे, ठीक है, 5,000 अमाउंट किसी को भेजना है। अब हम क्या करते हैं, यूपीआई के थ्रू 2 मिनट में भेज देते हैं, तो हमारा यहाँ पे टाइम बच रहा है, वो टाइम हम सेल्फ डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, ठीक है, उससे हमारी ग्रोथ होगी, और हमारी ग्रोथ होगी तो इंडिया की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल था इसका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर यहाँ पे आपका क्या था, कोलंबिया, कोलंबिया ने एमओयू साइन किया है डीपीआई के लिए इंडिया के साथ, ठीक है। अब इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी ऑफ कोलंबिया, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है एमओयू प्रमोट करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाया इंडिया स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो एस कृष्णन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड नेक्स्ट आपके मेंबर हैं आईसीटी के मिनिस्टर, इट इज म्यूरिसियो लिंस्कैनो, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन किया गया था, फाइन। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी sign an MOU with the Cochin International Airport Limited to set up the world's first green hydrogen plant and fueling station within a airport। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि 1000 किलोवाट पायलट प्रोजेक्ट जो है ये स्टैब्लिश करेंगे इस एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में, ठीक है। एंड जो प्लांट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय दी 2025, ठीक है। अब BPCL की बात करें, जो एक आपकी महारत्ना कंपनी है, जिसे महारत्ना का स्टेटस 2017 में दिया गया था, ठीक है, महारत्ना स्टेटस, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके करंट CMD हैं जी कृष्ण कुमार, हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। Now next है, name the personality who has launched the 100 Cube Startup Initiative at IIT भुवनेश्वर। तो ये जो इनिशिएटिव है, जहाँ पे क्या बोला गया है, इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जब 100 एनिवर्सरी होगी उड़ीसा स्टेट की, तो तब तक इन्हें क्रिएट करने हैं 100 स्टार्टअप विद अ वैल्यूएशन ऑफ 100 करोड़, ठीक है। तो ये एम लेके इस इनिशिएटिव को यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे किसने इसे लॉन्च किया था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, ठीक है। अब ये जो इनिशिएटिव आपका हुआ था, ये जो इवेंट हुआ था, ये आपका हेल्ड हुआ था रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में, जो IIT भुवनेश्वर में लोकेटेड है। 2 दिन का 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव यहाँ पे हुआ था, जिस इवेंट में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मेन एम क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है कि इस इवेंट के दौरान, इस कॉन्क्लेव के दौरान जो IREDA है, ठीक है, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट जो है, इन्होंने IIT भुवनेश्वर के साथ MOU साइन किया है to support innovation, research, technology transfer and cultivate a thriving startup ecosystem in the renewable sector। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसी के साथ साथ रिसेंटली जो IREDA है, इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एंड आपका BOB के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए MOU साइन किया है, ठीक है। अब जो IREDA है, ये एक मिनी रत्ना कंपनी भी है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी, जिसे 2015 में जो है इस स्टेटस को दिया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू UAE। तो इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी PM मोदी जी का विजिट हुआ था आपका UAE में, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इनके विजिट में इंडिया और UAE ने साइन किया है इंटरलिंकिंग ऑफ अ डोमेस्टिक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, दैट इज रुपे एंड जयवान, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे इनका MOU साइन हुआ है,
ठीक है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन दुबई यूएई एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एंड इट्स थीम वाज शेपिंग द फ्यूचर गवर्नेंस। नेक्स्ट है ही ऑल्सो अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ अ CBSE that is Central Board of Secondary Education Office in Dubai UAE। तो इन तीनों में से सारी स्टेटमेंट जो आपकी हैं वो करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पीएम मोदी और यहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट है यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया यूपीआई रुपए कार्ड सर्विस इन अबू धाबी, और यहाँ पे उन्होंने विटनेस किया इसका ट्रांजैक्शन जो बेसिकली आपका जयवान कार्ड है। ठीक है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा कि इन दोनों यूएई और इंडिया के बीच में अभी एमओयू साइन हुआ है इंटरलिंक करने के लिए रुपए और जयवान को। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया और यूएई ने साइन किया है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दैट इज बीआईटी। इसका मेन एम क्या है कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो बढ़े, वो बूस्ट हो। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा था यूएई का 2022-2023 के दौरान। ठीक है, और यहाँ पे बायलैटरल जो ट्रेड था वो कितना बड़ा है, 85 मिलियन US डॉलर का बड़ा था। ठीक है, वहीं पे यूएई जो है ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपका रहा था 2022-2023 में। अब यहाँ पे एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि इससे रिलेटेड कि इंडिया के टॉप 5 कंट्रीज इंडिया में जिसका हाईएस्ट आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहा है, तो पहले नंबर पे आपका आ जाता है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर हो गया आपका, मॉरिशस हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, यूएई हो गया, नीदरलैंड हो गया। तो ये आपकी टॉप 5 कंट्रीज आ जाती हैं जिनका एफडीआई बहुत ज़्यादा है, या आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा है, टॉप 5 कंट्रीज में ये है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एंड यूएई ने साइन किया है इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, क्या साइन किया है इन्होंने, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEC। अब बेसिकली इसका काम क्या रहेगा, ये रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करेगा। ठीक है, इंडिया और यूएई के जो कॉर्पोरेशन होगा इन फील्ड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, ये से प्रमोट करने का काम करेगा। ठीक है, अब ये है क्या, इट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसका मेन एम है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना थ्रू रेल एंड शिपिंग नेटवर्क। ठीक है, रेल और शिपिंग नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी को क्या करना, यहाँ पे प्रोवाइड करना, ये काम रहेगा। और आप इसे कह सकते हो ये एक अल्टरनेटिव है जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ठीक है, अब जो आपका IMEEC है, एट प्रेजेंट कौन कौन सी कंट्रीज इसमें जुड़े हैं, इंडिया के साथ साथ यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे इसमें आपके शामिल हैं, ये कंट्रीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इंडिया और यूएई ने साइन किया है MOU किस चीज के लिए, एक्सपेंशन ऑफ अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे प्रमोट करेंगे इन्वेस्टमेंट्स आपके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन जो प्रोजेक्ट्स, इनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको पॉइंट है जो इंडिया की RIETS है। ठीक है, इस कंपनी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अग्रीमेंट साइन किया है अबू धाबी पोर्ट कंपनी और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ, किस चीज़ के लिए, फॉर बिल्डिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट विल एनहांस द कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड UAE। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे कॉर्पोरेशन प्रोटोकॉल जो है वो भी यहाँ पे साइन किया गया है बिटवीन दी नेशनल लाइब्रेरी एंड आर्चीव ऑफ UAE एंड नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में ये साइन किया गया है। ठीक है, अब इसका ये जो प्रोटोकॉल है ये क्या करेगा, ये शेप करेगा एक्सटेंसिव बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन द फील्ड इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर्काइवल मटीरियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो पीएम मोदी जी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था आपका पहला हिंदू स्टोन टेम्पल UAE में, अबू धाबी में ये आपका इनॉग्रेट किया गया था, ये हम सभी को पता है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे इसका जो एरिया है ये आपका 27 एकड़ साइट में फैला हुआ है। ठीक है, और कौन से यहाँ पे जो गॉड हैं उनको डेडिकेट किया गया है टेम्पल, स्वामी नारायण जी को ये डेडिकेट किया गया है। ठीक है, टोटल इसका कॉस्ट जो है आपका 700 करोड़ का है, ये ध्यान में रखना है। एंड इसे पिंक स्टोन्स से बनाया गया है जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट किए गए हैं राजस्थान इंडिया से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नाउ इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी जी और जो वाइस प्रेसिडेंट है UAE के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकौम, इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा है भारत मार्ट का। ठीक है,
ये बेसिकली आपका फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखा गया है, जेबल अली फ्री ट्रेड जोन दुबई में, ठीक है, जिसे अब कौन बना रहा है, डीपी वर्ल्ड इसे कंपनी बना रही है, ठीक है। अब इसका काम क्या रहेगा, ये सपोर्ट करेगा एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग देम a platform to reach out international buyers and promote their products across Middle East, West Asia, Africa and Eurasia, ठीक है। नाउ इसके अलावा जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है आपके यूएई के, इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया था इनकी बुक की कॉपी जिसका नाम है माई स्टोरी एंड पर्सनलाइज मैसेज टू द पीएम मोदी ड्यूरिंग देयर बायलैटरल मीटिंग, ठीक है। Now next is, which among the following country recently in February signed an MOU with Indian interlinking of a instant payment platform UPI and ANI, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नोट कर लो, आनी जो है ये आपका इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है यूएई का, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को सीमलेस करने के लिए, ईजी करने के लिए यूपीआई और आनी ने यहाँ पे जो है यहाँ पे MOU साइन किया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा इससे अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि जो नेपाल है, नेपाल का जो नेशनल पेमेंट इंटरफेस है उसने भी यूपीआई के साथ कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। फिर सिंगापुर के बारे में भी हमने पढ़ा था, सिंगापुर का जो आपका पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, पे नाउ, इसके साथ भी इंडिया का जो है कोलैबोरेशन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो यूपीआई पेमेंट सर्विसेज है कौन कौन से आपके कंट्रीज़ में अवेलेबल है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पहले डिस्कस हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप इजीली बता पाएंगे। 7 कंट्रीज़ हैं जिसमें यूपीआई सर्विसेज अवेलेबल है या एक्सेप्टेबल है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इन February 2024 द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कोलैबोरेटेड विद द यूएनडीपी टू ऑर्गेनाइज नेशनल वर्कशॉप ऑन अ अर्बन लाइवलीहुड इन डैश। तो यहाँ पे आपकी जो 2 दिन की वर्कशॉप हुई थी, ठीक है, जो बेसिकली कराई गई थी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी, ये आपकी हुई थी रांची झारखंड में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो वर्कशॉप है इसका मेन एम क्या था, टू एक्सप्लोर इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन लाइवलीहुड, ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, एम्पावर करना विमेंस को अक्रॉस अर्बन इंडिया, ठीक है। अब इसकी मेन थीम या बोल सकते हो कि इस पैन का वर्कशॉप का मेन फोकस क्या था, टू एनहांस रिसाइलेंस एंड एम्पावर्ड विमेन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यूएनडीपी की। यूएनडीपी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, ठीक है, एंड न्यूयॉर्क यूएसए में। एंड इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इनका नाम है एच.एम. स्टैनर, ठीक है, इनका नाम है एच.एम. स्टैनर, ठीक है। नाउ अब यूएनडीपी इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। एंड इसके जो आपके करंट रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है इसिबेले टेस्चिन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इन February लॉन्च द ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी BFF फॉर क्लाइमेट रेसिलेंस इन अ पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने बेसिकली वर्ल्ड बैंक के पार्टनरशिप के साथ वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने यहाँ पे इस पार्टनरशिप को अनाउंस किया था, जो वर्ल्ड बैंक का इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट हुआ था पणजी गोवा में, ठीक है, जो 20 से 21 फरवरी को आपका हुआ था, वहाँ पे इसे अनाउंस किया गया था इस पार्टनरशिप को, ठीक है। अब इस पार्टनरशिप का मेन एम क्या है, टू एक्सेस एंड मोबिलाइज दी कंसेशनल फाइनेंस, किस चीज़ के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेसिलेंट इन्वेस्टमेंट गोवा में, ठीक है। अब इस फ्रेमवर्क के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है गोवा का, ठीक है, इन्होंने MOU साइन किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, अजय बांगा जी हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, which of the following statement is are correct with respect to the 11th edition of World Government Summit जो आपके दुबई UAE में हुई थी, ठीक है। अब इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, PM नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस समिट में, ठीक है, दुबई UAE में ये हुआ था और इन्होंने एड्रेस किया था इस समिट को जिसका थीम था शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करना है, यहाँ पे सेकेंड टाइम इस समिट में सेकेंड टाइम PM मोदी जी को इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है। इससे पहले 2018 में जो है इन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर
एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया का जो आई रिश्ते है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को 9th GovTech प्राइज दिया गया है अंडर द AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट है द रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ दुबई हैज साइन एन अग्रीमेंट विद द जॉबी एविएशन to launch the world's first electric air taxi service in Dubai UAE by 2028। तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें करेक्शन क्या है कि जो ये एयर टैक्सीज हैं इनको लॉन्च किया जाएगा 2026 तक। और इस अग्रीमेंट के थ्रू जो यहाँ पे जॉबी एविएशन के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, इस अग्रीमेंट के थ्रू जो ये टैक्सीज हैं इनको 6 साल तक ऑपरेट किया जाएगा बाय दिस कंपनी ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा जो अग्रीमेंट साइन किए गए थे वो देख लेते हैं। जैसे यूएई ने कुवैत एंड बहरीन के साथ यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था टू एनकरेज एंड प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट्स, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, एडिशनल टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड टैक्स इवेशन। ठीक है, एंड टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स फ्लो। नेक्स्ट है यूएई ने वर्ल्ड बैंक के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज के लिए? सेकेंड रिन्यूएबल अग्रीमेंट साइन किया गया है फॉर द पेएबल एडवाइजरी सर्विस अग्रीमेंट बिटवीन यूएई एंड द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो आपका वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। ठीक है, अब यूएई ने इजिप्ट के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन किया है, प्रोटोकॉल साइन किया है एज अ सप्लीमेंट अग्रीमेंट रिगार्डिंग द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एंड द प्रिवेंशन ऑफ इनकम टैक्स इवेशन। ठीक है, नाउ अब एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो आई रिश्ते है इसे 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ये चीज। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो AI पावर्ड प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट आपका आता है अंडर द मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एंड इसका मेन एम क्या है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कम करना, उनका मेन रीजन जानना कि उसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और उसको आपका ठीक करना। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है कि ऑलरेडी इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट किया गया था आपका नागपुर महाराष्ट्र में 2022 में, एंड द प्रोजेक्ट वाज इंप्लीमेंटेड बाय द इंटेल इंडिया। ठीक है, INA अप्लाइड AI रिसर्च सेंटर एट अ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, दैट इज IIT हैदराबाद। ठीक है, एंड CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एंड महिंद्रा। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया था। अब यहाँ पे जो 9th एडिशन था GovTech अवार्ड्स का, इसमें आपकी 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज जिसमें इंडिया के आई रिश्ते को जो है विनर अनाउंस किया गया था। देन एजुकेशनल सर्विसेज में घाना एजुकेशन आउटकम्स प्रोजेक्ट, हेल्थ केयर सर्विसेज में सातु सेहत इंडोनेशिया, इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में डिजिटल फैमिली कार्ड कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज अप्रूव्ड 19,000 करोड़ डील फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मोर देन डैश ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो आप सभी को पता है ब्रह्मोस मिसाइल्स जो हैं ये आपका बनाया गया है इंडियन कंपनी और रशियन कंपनी के कोलाब्रेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है 19,000 करोड़ की डील यहाँ पे जो है अप्रूव की गई है। ठीक है, कितने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड मिसाइल्स के लिए? तो मोर देन 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड मिसाइल्स फॉर इंडियन नेवी। तो ये भी ध्यान रखना है इंडियन नेवी के लिए किया गया है। फाइन, अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी जो बेसिक आपका वर्जन है उसकी कितनी रेंज है? 290 किलोमीटर्स की। वहीं पे अगर एक्सटेंडेड रेंज की बात करें तो इसकी इस मिसाइल की रेंज आपकी है 450 किलोमीटर्स की। फाइन, नेक्स्ट है which states industrial infrastructure corporation recently in February signed a land lease agreement with the NTPC Green Energy Limited to develop integrated green hydrogen hub near पुदीमादा विलेज। तो इनमें से कौन सा स्टेट है बेसिकली, ठीक है, जहां पे डेवलप किया जाएगा ये हब? तो ये डेवलप किया जाएगा विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान में रखना है। नाउ जो प्रोजेक्ट है इसमें इंक्लूड किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्शन फैसिलिटी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 1200 टन्स पर डे। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, केपेबल कितना है ये? 1200 टन्स पर डे प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है, देन NTPC ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की अगर बात करें तो यहाँ पे NTPC का एम क्या है बाय 2032 कि इनको इंक्रीज करना है नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 45 से 50%, इंक्लूडिंग 60% गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विद अ टोटल पोर्टफोलियो ऑफ 130 गीगावाट। तो ये ध्यान में रखना है, ये इनका एम है। फाइन,
अब एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो एनटीपीसी एक महारत्ना कंपनी है जिसे 2010 में जो है महारत्ना का स्टेटस दिया गया था। ठीक है, करेंटली इसके सीएमडी हैं गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन फेब्रुवरी द अक्षय कल्पा फार्म एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली आपकी फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक डेयरी कंपनी है। ठीक है, इंडिया में, जिन्होंने एमओयू साइन किया है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड समुनिधि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ फाइनेंस करने के लिए 1500 स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मर्स को इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। तो इनमें से कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है, कौन सा स्टेट है जिसके में यहाँ पे 1500 स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मर्स को फंड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका और तेलंगाना के जो फार्मर्स हैं इनको फंड किया जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे मेन जो ये इनका एम है वो क्या है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है पर काउ इसको बढ़ाना और इंक्रीज करना क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर एकड़ while obtaining the organic certification। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ बीआईआई की बात करें, ठीक है, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की, तो ये आपके यूके गवर्नमेंट की यूके गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे दूसरा चीज क्या है, समुन्नति फाइनेंशियल, ये चेन्नई बेस्ड आपकी कंपनी है। ठीक है, इट इज बेसिकली चेन्नई बेस्ड एग्री वैल्यू चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज साइंड an MOU with the ONDC Open Network for Digital Commerce to expand the range of mobility offerings। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने MOU साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उबर। ठीक है, उबर जो उबर टेक्नोलॉजी की आपकी सब्सिडी है, जो बेसिकली कैलिफोर्निया बेस्ड आपकी कंपनी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इस MOU का मेन एम क्या है कि जो इंडिया के कस्टमर्स हैं, ठीक है, इंडिया के जो पर्सन्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे इस फैसिलिटी को यूज करते हैं, उनके लिए सेफ, अफोर्डेबल, रिलायबल राइड्स प्रोवाइड करना। ठीक है, अब जो ये MOU है ये साइन किया गया था इवेंट जो आपका बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, विच वॉज अटेंडेड बाय द ग्लोबल CEO ऑफ उबर, जिनका नाम है दरा कोसरो साही एंड नंदन नीलकानी, जो चेयरमैन है आपके इन्फोसिस के। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसेंटली इन फेब्रुवरी साइन एन MOU विद विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री फॉर द न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट इन एडोलेसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेदा इंटरवेंशन। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे MOU साइन किया था। ठीक है, जिसका मेन एम था आपका टू कॉम्बैट द एनीमिया अमंग द एडोलेसेंट गर्ल्स, 14 से 18 साल की जो बच्चियां हैं, ठीक है, उनमें एनीमिया की जो कमी होती है उससे बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि उसको सुधारना है, उससे हमें ओवरकम करना है। ठीक है, अब ये जो आपका मिशन है, जो इनिशिएटिव है जॉइंट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यहाँ पे जो है अभी रिसेंटली आपका लाया गया है। कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट हैं? असम का धुबरी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का बस्तर, झारखंड का आपका पश्चिमी सिंहभूम, महाराष्ट्र का आपका है गढ़चिरौली एंड राजस्थान का धौलपुर। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है अंडर द मिशन उत्कर्ष। ठीक है, नाउ इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी आपकी कौन सी रहेगी? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। ठीक है, एंड इस प्रोजेक्ट को, इस इनिशिएटिव को ज्वाइंटली फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा आपका सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट गुवाहाटी असम। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, देन CARI भुवनेश्वर उड़ीसा, देन रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा जयपुर राजस्थान। ठीक है, तो ये इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है? द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाज IIPH इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ दिल्ली विल असेस द प्रोजेक्ट आउटकम्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव लाया गया है जॉइंटली इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, इससे यहाँ पे बेनिफिट होगा 94,000 अडोलेसेंट्स को, ओवर 94,000 अडोलेसेंट गर्ल्स को, जो रजिस्टर होंगे आपके एट द 10,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाएंगी 3 मंथ्स तक, ताकि जो गर्ल्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल हेल्थ जो है उसको यहाँ पे अच्छा किया जा सके उस चीज के लिए। ठीक है,
Our next question here, name the Indian Institute of Management IIM that has recently signed an MOU with the Ministry of Ports, Shipping and Waterways to set up India's first Gati Shakti Research Chair. तो इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर जो है ये आपका सेटअप किया जाएगा शिलोंग में। ठीक है, कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? शिलोंग में, शिलोंग मेघालय में। और यहाँ पे कोलैबोरेशन या MOU साइन किया गया है IIM शिलोंग के द्वारा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ अब इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है टू ड्राइव द हाई क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन अ फील्ड ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक विद अ स्पेशल एम्फेसाइज। ये स्पेशल एम्फेसाइज करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एम टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन अ ग्लोबल एक्सपर्ट एंड सपोर्ट करना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक रिसर्च एक्टिविटीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government recently signed an MOU with the Small Industries Development Bank of India to enhance the startup ecosystem in the state? तो recently जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी बिहार की, उन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है सिडबी के साथ। ठीक है, एनहांस करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्टेट में। ठीक है, सो बेसिकली बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने यहाँ पे सिडबी के साथ जो है आपका MOU साइन किया है टू एडमिनिस्टर ₹50 करोड़ बिहार स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड। ठीक है, नेक्स्ट है, अब रिसेंटली यहाँ पे आपका जो बिहार की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, इसे यहाँ पे कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया है फ्रॉम द UGC। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ग्रांटेड कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी स्टेटस टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि बिहार की यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है। ठीक है, UGC ने ये डिसीजन दिया था आपका 577th मीटिंग जो इनकी हुई थी, और ऑफिशियली इन्होंने अप्रूव किया था कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी स्टेटस इस यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट्स यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, जैसे सेक्शन 12B इंक्लूजन, जिसमें ऑटोमेटिकली ये डीम यूनिवर्सिटी आपका बन जाएगा अंडर दी सेक्शन 12B ऑफ अ UGC एक्ट 1956 विदाउट द नीड फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे डीम्ड का स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है, रिसर्च ग्रांट एलिजिबिलिटी, अब ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, एलिजिबल है फॉर रिसर्च ग्रांट्स। इसके अलावा ऑटोनॉमी फॉर द न्यू इनिशिएटिव्स। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सिटी है इट कैन इंट्रोड्यूस न्यू कोर्सेज, प्रोग्राम्स, स्कूल्स और सेंटर्स विदाउट सीकिंग एडिशनल अप्रूवल। बिना अप्रूवल के यहाँ पे ये इजीली जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने कोर्सेज वगैरह। ठीक है, न्यू कोर्सेज को लॉन्च करना है या अपना ये स्कूल अगर करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्लोबल कोलैबोरेशंस के लिए भी इनको यहाँ पे परमिशन दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन February पार्टनर्ड विद अ Servizi Assicurativity del Comercio Estero, दैट इज SACE, जो इटली की एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है। ठीक है, टू सिक्योर एन इनोवेटिव ECA बैक्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी ने इनके साथ पार्टनरशिप की है? ठीक है, किस चीज के लिए? सिक्योर करने के लिए इनोवेशन EAC बैक्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब यहाँ पे जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, इस कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप हुई है, इस पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पे जो इटालियन टेक्नोलॉजीज हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी या बोल सकते हो जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, वो यहाँ पे यूज की जाएंगी। ठीक है, जिससे इंडियन फर्म्स जो है वो उनको हेल्प मिलेगी किन सेक्टर्स में? पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। ठीक है, तो ग्रो करने का हमारे पास यहाँ पे अच्छा मौका हमें मिला है। ठीक है, नाउ अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये फर्स्ट गवर्नमेंटल ओन इंडियन एंटिटी है जिन्होंने इस टाइप की पार्टनरशिप की है अंडर दी पुश स्ट्रैटेजी इनिशिएटिव। ठीक है, अब यहाँ पे जो PFC है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, इट विल बेनिफिट फ्रॉम द 80% गारंटीड बाय SACE ऑन फाइनेंसिंग अप टू 200 मिलियन यूरोस। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है जो HSBC है, ठीक है, ये जो बैंक है आपका, इट विल सर्व एज अ कोऑर्डिनेटिंग बैंक, लीड अरेंजर एंड फैसिलिटी एजेंट। तो इस पार्टनरशिप में ये आपका कोऑर्डिनेटिंग बैंक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इन February कोलैबोरेटेड विद इंडिया अंडर द इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर ट्रांसबाउंड्री टाइगर कंजर्वेशन इन सुंदरबन। तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया और बांग्लादेश ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये आपका एक क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव है जिसका मेन एम क्या है कि डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंट्री में। ठीक है, क्योंकि सुंदरबन जो है बेसिकली यहाँ पे आपकी सुंदरबन लोकेशन है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बाउंड्री में आपको पता है लगती है। ठीक है, दोनों एरिया में ये आपका दोनों कंट्री में है। ठीक है,
इसका एरिया। नाउ जो इनिशिएटिव है ये जॉइंटली इस पे कौन वर्क कर रहा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, लोकमाता रानी रश्मोनी मिशन, जियोनगर वेस्ट बंगाल एंड वाइल्ड टीम ऑफ बांग्लादेश। तो ये तीनों यहाँ पे जो आपकी डिपार्टमेंट्स हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे जॉइंटली वर्क करेंगी इस इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। अब बात हुई है यहाँ सुंदरबन की, तो सुंदरबन जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड है आपका इंडिया और बांग्लादेश में, ठीक है, इन अ डेल्टा फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स, ठीक है, इन अ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ये जो सुंदरबन है, सुंदरबन को डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987 में, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका सपोर्ट करता है सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन टाइगर की वर्ल्ड में, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस मिशन की अगर बात करें, इस इनिशिएटिव की बात करें, ठीक है, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम की, तो ये जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी और ये आपका 2027 तक चलेगा, ठीक है। अब जो प्रोग्राम है इट कंसिस्ट ऑफ 4 phases दैट इन्वेस्ट इन अ हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स इन अ की कंजर्वेशन लैंडस्केप इन कंट्रीज जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार, ठीक है। अब जो प्रोग्राम है इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एंड जर्मनीज KfW डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट विद महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड टू डेवलप गीगावाट स्केल रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स इन महाराष्ट्र इन अ फेस्ड मैनर। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। नाउ जो ये आपका अग्रीमेंट है ये यहाँ पे साइन किया गया है, जिसका मेन एम है अटेन करना 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2032। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इसका मेन एम जो है वो इंपॉर्टेंट है। नाउ अब जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया था बिटवीन योर अभय हरने जो डायरेक्टर हैं आपके महाजेनको के एंड BV शिव कुमार जो चीफ जनरल मैनेजर हैं आपके NGEL के NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के, ठीक है, इनके NTPC के हेडक्वार्टर में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था, फाइन। Now next is which company recently in February signed a joint venture agreement with the Coal India Limited to establish a ammonium nitrate plant in Odisha। तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, इन्होंने रिसेंटली जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन किया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। अब इनका मेन एम क्या है, यहाँ पे इनका मेन एम है जो कोल इंडिया लिमिटेड का आपका प्लांट है उड़ीसा में, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस करे 6.60 लाख टन्स ऑफ एमोनिया नाइट्रेट एनुअली, ये इसका मेन एम है, ठीक है, थ्रू द सरफेस कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी रूट, जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इन्हें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट के थ्रू CIL जो है ये सप्लाई करेगा 1.3 मिलियन टन्स ऑफ कोल एंड BHEL प्रोवाइड करेगा यहाँ पे प्रेशराइज फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये जो जॉइंट वेंचर है इसे साइन किया गया है देवशीष नंदा जो डायरेक्टर हैं आपके CIL के एंड जयप्रकाश श्रीवास्तवा जो डायरेक्टर हैं आपके BHEL के, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइन। अब CIL जो है कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये और BHEL ये दोनों ही आपकी महारत्ना कंपनी है, ठीक है। अब जो CIL है इसे आपका महारत्ना का स्टेटस दिया गया था 2011 में, वहीं पे जो आपका BHEL है, BHEL जो है इसको महारत्ना का स्टेटस दिया गया था 2013 में। तो ये दोनों ध्यान रखना है आपको, महारत्ना कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट है which among the following organizations sign an MOU with the दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, DAY NRLM टू सपोर्ट रूरल विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेसिकली इन सपोर्ट करने के लिए रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को MOU साइन किया है DAY NRLM के साथ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है नाबार्ड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे नाबार्ड जो है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। और इसके करंट चेयरमैन कौन है, इनका नाम है शाहजी KV, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये आपके चेयरमैन है नाबार्ड के, ठीक है। नाउ अब सिग्नेटरीज कौन है, इस MOU को साइन किया गया था बाय दी चरणजीत सिंह जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के एंड अजय के सूद जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है नाबार्ड के,
ठीक है, ये अग्रीमेंट साइन हुआ था आपका नाबार्ड के हेडक्वार्टर में, और ये जो एमओयू है, ठीक है, ये एमओयू आपका 3 साल के लिए साइन किया गया है। ठीक है, अब जो एमओयू है ये एम्पावर करेगा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, मार्केटिंग सपोर्ट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस परचेज अग्रीमेंट विद आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। तो इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ जो है आपका परचेज अग्रीमेंट साइन किया है 10 सालों के लिए? तो आंसर आपका यहाँ पे है, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गेल। ठीक है, गेल इंडिया ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है, और ये अग्रीमेंट जो है आपका 2026 से स्टार्ट होएगा। ठीक है, जिसमें जो गेल इंडिया है ये परचेज करेगी अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर ऑफ एलएनजी फ्रॉम दी आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। क्लियर है? नाउ गेल इंडिया की बात करें तो इसके करंट सीएमडी हमारे हैं संदीप कुमार गुप्ता, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ओके, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो जहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।